अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान की खसूसी नशरात के साथ मैं हूँ माया अली। रोज़े के बारे में अल्लाह का फरमान है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा, यानी रोज़े का अजर आखिरत के लिए महफूज है। मगर गौर किया जाए तो पता चलता है कि रोज़े की फ़ैज़ व बरक़ात तो रोज़ेदार के लिए फ़ौरी तौर पर शुरू हो जाती हैं। रोज़ा शिकम सेहरों और फाका मस्तों को एक ही सतह पर खड़ा करके मसावात के क़याम की राह हमवार करता है। रोज़ा ना सिर्फ जिस्मानी सेहत को बरकरार रखता है बल्कि इसे बढ़ाता है। यही नहीं, रोज़ेदार को और भी बेशुमार बरकतें हासिल होती हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू का ये सिलसिला तो चलता रहेगा। अभी आपको मिलवाते हैं हमारी आज की मेहमान से। हमारी आज की मेहमान ने अपने करियर का आगाज़ टीवी अदाकारा के तौर पर किया और जल्द ही शोहरत हासिल कर ली। फिर वो फिल्म की तरफ आईं और उन्होंने उर्दू और पंजाबी की सैकड़ों फिल्मों में बतौर हीरोइन परफॉर्म किया। उन्होंने स्टेज पर भी काम किया और यहाँ भी अपनी सलाहियतों का मनवाया। जी नाज़रीन, आज हमारी जो आज की मेहमान है, आइए उनसे बात करते हैं। मदीहा शाह। अस्सलाम वालेकुम मदीहा। वालेकुम अस्सलाम माया, हाउ आर यू? कैसी हो आप? ठीक, आप कैसी हैं? रमज़ान कैसा गुजरा आपका? रमज़ान का बहुत मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये बाबरकत महीना है, मेहमान महीना है और ये साल में एक दफ़ा ही आता है और बरकतों वाला, बहुत रहमतों वाला, बहुत फजीलतों वाला, बहुत ही प्यारा महीना जिसमें पता ही नहीं चलता कि 30 दिन कैसे जल्दी जल्दी गुजर जाते हैं। एंड उसके साथ साथ ये है कि आपको बहुत कुछ पता चलता है ज़िंदगी के बारे में, उसके नशेब व फराज के बारे में। जैसे बड़े बड़े होते जाते हो फिर रोज़े का पता लगता जाता है कि रोज़ा क्या है, अफ्तारी क्या चीज़ है, और इन सब में 5 वक्त की नमाज कितनी अहम है, कुरान पाक कितना अहम है, और इसमें बाकी काम छोड़ के भी हम नमाज की तरफ भी ज़्यादा आ जाते हैं। और बचपन से हमारे पेरेंट्स तो हमें सिखाते हैं कि जी ये कुरान है और ये दीन है, ये इस्लाम है और ये हमें इसके पर राह पे चलना है। हम अपने बच्चों को सिखाते। 5 साल की एज में मैंने पहला रोज़ा रखा था। माशाल्लाह। तो रोज़ा याद है वो कोई पहला रोज़ा? जी मुझे याद है बिल्कुल। मैंने रोज़ा खुशाई हुई थी और मुझे बड़ा प्यार किया गया था, बड़े गिफ्ट्स दिए गए थे और बड़ा ही मज़ेदार एक मंजर था। रोज़ा कहीं इसलिए तो नहीं रखा था कि गिफ्ट्स मिलेंगे फैमिली की तरफ से? 4-5 साल बच्चे को क्या पता है कि क्या गिफ्ट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मेरा एक अज़्म था कि सारे घर में रखते, मैं भी रखूं। बच्चे जैसे रखते हैं, हमारे घरों में बच्चे आ गए तो वो रखते हैं। पूरा मुकम्मल गया था कि बीच में? मुकम्मल। पहले चिड़ी रोज़े तुम रखते थे ना? बिल्कुल। चिड़िया वाला रोज़ा है जी, बस 12 बजे तक भूख लगी होगी, बच्चों को खोल दें। 5 साल की एज में मैंने पहला रोज़ा रखा था। अच्छा मदीहा, यहाँ से यहाँ तक आई, पहले आपने टीवी से अदाकारी शुरू की? टीवी मेरा मदर इंस्टीट्यूट है, पीटीवी। हाँ जी। मैंने उससे स्टार्ट किया सूरज के साथ साथ से, और तब मैं 8th क्लास में आई थी। 8th क्लास में थी? चाइल्ड स्टार से मैंने स्टार्ट किया एंड उसके बाद फिर यावर हयात सबका सीरियल किया, फिर नुसरत ठाकुर साहब के साथ मेरे साथ तमाम सीनियर्स लोग चलते रहे आप लोग। अच्छा, कहा जाता है कि जी आजकल की अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके आपको आना चाहिए, तो आपको तब फैमिली ने नहीं कहा कि अच्छा मदीहा पहले पढ़ लो फिर चले जाना अदाकारी? असल में बहुत कुछ होता है माया ज़िंदगी के अंदर। असल में वो रोल ही एक बच्ची का था और वो जो करी उसको बच्ची सकती थी, और वो रोल ही कुछ इस क्लास का था। और वो कोई ऐसा मजाक नहीं था कि जैसे अब चैनल्स हैं तो आप आ जाएं और हो जाएगा काम और बड़ा इजी है। वो तो पूरा एक मीडियम है, पूरा आपको जैसे आप पहले पढ़ेंगे, फिर स्कॉलरशिप लेंगे, फिर आगे पढ़ाई के लिए जाएंगे। पीटीवी से तो ऑफ कोर्स उनकी क्या ही बात है, आपसे मदीहा और भी बातें करेंगे। जी तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है ज़िक्र खैर का, तो देखते हैं कि अहमद जावेद साहब आज हमें इखलास के बारे में क्या बताते हैं। This segment is brought to you by फिर से जी ले खुशियाँ, ये मिलजुल के खुले खुशियाँ। मैं ये चाहता हूँ कि आज हम इखलास के लफ्ज़ को उसके जौहरे मानी के साथ देख लें, समझ लें, बल्कि चख लें। इखलास का उमूमी तसव्वुर यही है कि आदमी जिसके साथ मुखलिस हो उसके साथ कोई ऐसी गरज न रखे जो इस ताल्लुक़ और इस खुलूस के मनाफी हो। यानी मैं किसी शख्स से ताल्लुक़ पैदा करके अगर कोई ऐसी गरज अपने अंदर रखने का अमल करता हूँ जिसका इस ताल्लुक़ की तकमील, तश्कील, तामीर वग़ैरह में कोई किरदार ना हो, तो इसका मतलब होगा कि मैं इस दोस्ती में, इस ताल्लुक़ में मुखलिस नहीं हूँ। तो इखलास का
پہلا تقاضا یہ ہے کہ دوست سے صرف دوست کو طلب کیا جائے، دوست سے دوست کے غیر کو نہ مانگا جائے۔ اب اگر اس کو ہم اخلاص کو اس کی اس کیفیت کے ساتھ اپنے تمام تعلقات میں اپلائی کر کے اور ان میں جاری کر کے دیکھ لیں تو ہمیں جیسے یوں احساس ہوگا کہ ایک پرانی پیاس جو اتنی پرانی تھی کہ احساس سے تو نکل ہی چکی تھی، حافظے سے بھی خارج ہو گئی تھی، وہ قدیم پیاس بجھ گئی ہے۔ وہ سچی پیاس جس کا حامل اور وارث بنا کر مجھے یہاں اللہ نے بھیجا تھا، اور میں نے اس پیاس کو جھوٹے پانیوں سے بجھانے کی لا حاصل کاوشیں کی تھیں، اور ان سب دھوکے بازیوں، ان سب فریب کاریوں کے نتیجے میں خود وہ پیاس مجھ سے اوجھل ہو کر رہ گئی تھی۔ اخلاص کے لفظ کے اس معنی کو قبول کر کے میرے اندر وہ قدیم رکھی ہوئی پیاس گویا بیدار ہو گئی، وہ سچی پیاس جو پانی کی تلاش نہیں کرتی بلکہ پانی ایجاد کرتی ہے۔ تو اخلاص وہ وصف ہے جو صرف مذہبی بننے کے لیے درکار نہیں ہے، بلکہ انسان کے طور پر موجود ہونے کے لیے مطلوب ہے۔ اس لفظ سے دور رہ کر میں اپنی شخصیت میں چاہے ہزارہا معنی پیدا کر لوں، وہ سب مہمل رہیں گے، وہ تمام لغو رہیں گے۔ جی تو ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا کہ احمد جاوید صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی، اور مدیحہ شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اور جتنی یہ خوبصورت ہیں اتنی خوبصورت ان کی باتیں بھی ہیں۔ جی اچھا مدیحہ، آپ نے خود پیاری ہیں مایا، آپ کے بڑا مزہ آ رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ تو نیو ٹیلنٹ کو بہت زیادہ میں اپریشیٹ کرتی ہوں، اور ہم لوگوں کو نہیں کرنے، آف کورس ہماری یوتھ جو ہے ہمارا سرمایہ ہے کل کا، سیکھتے اپنے سینئر سے ہم لوگوں کو سیکھنے کا بہت کچھ ملتا ہے۔ مدیحہ، آج کل جو ہمارے نئے آرٹسٹ آ رہے ہیں، وہ کوئی بھی رول دیکھنے سے پہلے کہ جی اس میں اندھے کا رول ہے تو میں نے یہ نہیں کرنا، اس میں ڈم کا رول ہے میں نے نہیں کرنا، لیکن آپ نے سورج کے ساتھ ساتھ میں ایک معذور لڑکی کا کردار کیا، جی وہ کیا سوچ کے آپ نے کیا؟ وہ میں اصل میں اسکول ڈرامیٹک میں بڑا آگے ہوتی تھی، اور میری فرینڈ کے جو فادر تھے وہ انجینئر تھے پی ٹی وی میں، تو وہ راشد ڈار صاحب پلے دیکھنے آئے ہوئے تھے، ان کی بھی شاید بیٹی وہاں پڑھتی تھیں، وہ بڑے اسٹینڈرڈ میں، تو جب انہوں نے مجھے دیکھا، انہوں نے کہا جی مجھے یہی بچی چاہیے ڈرامے میں، اس میں میرا رول ہی لنگڑی لڑکی کا تھا۔ اچھا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ڈس ایبلڈ ہے اور یہ سے بڑی نیچرل پرفارمنس دی ہے، اسکول میں بھی آپ کی؟ اسکول میں تھا، تو وہیں سے پھر میری فادر اور میرے مدر کو انسسٹ کیا گیا کہ اسی بچی کو ہمیں چاہیے، اور میرے فادر آج تک مجھ سے ناراض ہے کہ تم شوبز میں گئی کیوں، تمہیں ٹی وی تک کی پرمیشن ملی تھی، فلم میں نہیں تمہیں جانا چاہیے۔ اچھا، بالکل صحیح بات ہے، میں یہ بھی بات کرنے والی تھی کہ بہت سی فیملی سپورٹ نہیں کرتی ہیں، اور شاید بچوں میں ٹیلنٹ ہوتا ہے بہت کچھ کرنے کا، تو آپ کو کتنی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا؟ مجھے فیملی کا، کیونکہ میری فیملی میں سے کوئی بھی شوبز میں نہیں ہے، نہ میرے بعد آئے گا، نہ میرے ہوتے ہوئے ہیں، نہ کوئی آیا، نہ کوئی پہلے، اس سے پہلے بھی کوئی ہمارے شوبز میں نہیں ہے گھر کا کوئی فرد۔ آپ کو لگتا نہیں کہ اگر کوئی فیملی میں سپورٹ کرتا تو آج میں کہیں سے کہاں ہوتی؟ نہیں، میں تو بہت ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، میری مدر میرے ساتھ تھی، سپورٹیو تو تھا، میری آنٹیز میری سپورٹیو رہی ہیں، میری بہنیں میری سپورٹیو رہی ہیں، میری کزنز میری سپورٹیو رہی ہیں، اور ذرا باپ کا ہوتا ہے، اور شوبز میں جب ہم لوگ آئے ہیں تو پھر انڈسٹری کو اور طرح سے لیا جاتا تھا، اور ٹی وی کو بھی اور طرح سے کہ لڑکی باہر جا کے کام کیوں کرے، اس وقت میرا بچپن تھا، بچپن میں تو فادر نے دے دی اجازت، چلے جی کوئی بات نہیں، بڑے ہونے کے بعد ذرا تھوڑا اسٹرکٹنس ہوتی ہے، جہاں بھی آپ گئی آپ نے نام نہ بنوایا مدیحہ شاہ، لیکن آپ سے بھی بات کریں گے ناظرین اب یہ وقت پر پرائس لسٹ کا، اور آج ہمیں پتہ چلے گا کہ آٹے کی قیمت کتنی حد تک بڑھ چکی ہے۔ This segment is brought to you by پھر سے جی لے خوشیاں، کہ مل جل کے کھلے خوشیاں۔
माह सयाम में आवाम की सहूलत के पेश नज़र शहर भर में सस्ते रमज़ान बाजार लगाए गए हैं, जहां बुनियादी ज़रूरत की अशिया को उम्दा मयार बरकरार रखते हुए आम बाजारों के मुकाबिल कम कीमत में फरोख्त किया जा रहा है। इन्हीं बुनियादी ज़रूरियात में आटा अहम तरीन है। सस्ते रमज़ान बाजारों में रोज़ाना आटे से लदे ट्रक आते हैं और 1000 से 1200 तक 10 किलो आटे के थैले फी यौम फरोख्त होते हैं। मार्केट में 10 किलो आटे की कीमत 300 रुपये है, जबकि यहाँ 210 रुपये। अवाम की बड़ी तादाद रोज़ाना यहाँ से आटा खरीदती नज़र आती है। जी 210 रुपये का लिया और क्वालिटी अच्छी है, बेहतर है। बाज़ार से ये सस्ता है, काफ़ी सस्ता है, तकरीबन बहुत ही सस्ता है। अवाम का कहना है कि सस्ते रमज़ान बाज़ारों में आटे की न सिर्फ कीमतें मुनासिब हैं, बल्कि इसके साथ साथ मयार भी तसल्ली बख्श है। 210 रुपये का सेल कर रहे हैं 10 kg वाला। आटा अवाम की अहम तरीन ज़रूरत है। रमज़ानुल मुबारक में इसकी फराहमी को सस्ते दामों यकीनी बनाना यकीनन एक अहसन कदम है। अफ्तार का समा के लिए कैमरामैन नदीम पोपी के साथ सज्जाद हैदर जैदी, समा, लाहौर। जी तो नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि आटे की कीमत भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर रमज़ान है तो मेरे ख्याल में रमज़ान में कुछ ना कुछ कमी बेशी आनी चाहिए, लेकिन नहीं आ रही। लेकिन वक्त हुआ यहाँ पे एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।